Okay. Today we are going to discuss about vaccination. कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे. तो पहले तो ये जानना है कि वैक्सीनेशन होता क्या है. व्हाट इज वैक्सीनेशन इन जनरल? वैक्सीनेशन क्या होता है? एनीबडी? कोई बताना चाहेगा वैक्सीनेशन क्या होता है? Madam, should I tell? Yeah, please go ahead, Mr. It is inactive form of virus which is injected into the blood. Sir, partially correct, I would say. क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो इनएक्टिव ही पार्ट हो, पोर्शन हो वायरस का या बैक्टीरिया का, जिसके लिए भी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं. तो बेसिकली वो लाइव भी हो सकता है और इनएक्टिव पार्ट भी हो सकता है. ठीक है. अब वैक्सीनेशन जो है, बेसिकली वैक्सीनेशन, इफ वी डिफाइन वैक्सीनेशन, देन वैक्सीनेशन इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज. ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए. ठीक है. तो सॉरी. तो वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन इज जनरली एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. या तो वो वैक्सीन जो है वो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, वो उसके किसी पार्ट को रिजेंबल करता है, मिमिक करता है. And basically when that part is injected in your body receives it as a foreign body, and the immune response is created, and then your body starts making antibodies against this foreign virus or bacteria. So vaccination का purpose ये है कि अगर जैसे हमें डिजीज होती है, डिजीज कोई होती है, अगर वायरस हमें अटैक कर देता है डायरेक्टली, देन हमारी बॉडी के पास वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एंटीबायोटिक्स और मेमोरी सेल्स टू डिफेंड आवरसेल्व्स. बट इफ वैक्सीनेशन इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग योर इम्यून सिस्टम सो दैट if the virus attacks in future, you already have antibodies in your body जो कि वो बनने शुरू हो जाएंगे as soon as the virus or the bacteria or whatever microorganism is entering your system. So that is basically to build your defense system. So this is vaccination. अब vaccination जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में दिए जाते हैं. कुछ वैक्सीन जो हैं जो ओरल दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओरल पोलियो वैक्सीन होती है. पोलियो की वैक्सीन जो है ओरल देते हैं. अब तो इंजेक्टेबल भी आने लग गई है उसकी. फिर कुछ वैक्सीन जो हैं वो मसल में दिए जाते हैं. कुछ वैक्सीन जो हैं वो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं, जो कि फैट में दिए जाते हैं. तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वैक्सीनेशन. ठीक है. अब बात करें कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की, कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो बेसिकली अभी तो काफी सारी वैक्सीन्स है पाइपलाइन में, काफी सारी लॉन्च हो गई हैं, काफी सारी पाइपलाइन में भी हैं जो लॉन्च होने वाली हैं. ठीक है. अभी बेसिकली जो इंडिया में जो है वो सबको पता ही होगा, 2 वैक्सीन्स चल रही हैं, लग रही हैं सबको. वो कोई बताना चाहेगा? Covishield and Covaxin vaccine. Bird vaccine also started. Bird vaccine has also been started. Sputnik 5. ये जो है स्पुतनिक 5 जो है, हाँ जी, स्पुतनिक 5 जो रशिया की जो वैक्सीन है वो भी. तो बेसिकली अभी फिलहाल जो है एक्टिवली 2 वैक्सीनेशंस चल रही हैं, जिसमें कि एक कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है. क्या डिफरेंस है उनमें? हाँ जी मैडम,
एक मिनट, एक मिनट, आप नाम बताएंगे? रंजना। रंजना जी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डिफरेंस अगर हम बात करें तो दोनों के एक्चुअली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं वो चीज डिफरेंट है। जो कोविशील्ड है वो mRNA वेक्टर बोर्न वायरस है, और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड डेड पार्ट ऑफ द वायरस है। ये दो चीजें डिफरेंट है। दोनों के जो एफिकेसी जो है, जो अभी तक देखा गया है क्लिनिकल उसमें रिसर्च वगैरह में, मोर और लेस द एफिकेसी इज सेम। कुछ सर्टेन इश्यूज आए थे कोविशील्ड के साथ कि क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आई थी, बट वो भी बहुत ही लिमिटेड स्टडी है। दैट स्टडी इज आल्सो वेरी लिमिटेड कि in some patients it was seen that it led to some thrombotic events और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। एंड कोवैक्सीन को जब लॉन्च किया था, when we launched कोवैक्सीन it was still in the trial period, so initially people were very apprehensive कि भाई ये तो ट्रायल पीरियड में है एंड इसको कैसे लें। बट there is now extensive data available regarding the efficacy of the vaccine now that so many people have received it, and it is very nice that it has been manufactured in India, which is a matter of pride to us. and कोवैक्सीन लेने में भी अब बेसिकली ये है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेके कितने लोगों को एप्रीहेंशन है कि कोविशील्ड लेनी चाहिए या कोवैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। I don't think people are now apprehension. There is no apprehension now. हाँ, अब कोई एप्रीहेंशन नहीं है। और दूसरी बात कि एक दो बार मैंने I have faced this that during my teleconsultation also I remember this just 2 days back I was having a teleconsultation with an elder. तो उन्होंने बताया कि भाई I had received the first dose of vaccine और उसके बाद मेरे को 10-15 दिन के बाद मेरे को कोरोना हो गया, and now I'm not going to get the second vaccine because I was asking him कि सर आप second, I was explaining him कि आप second dose कब लगवाएंगे। तो then he said कि आप नहीं मैडम, I would not get it done because after receiving the first dose of vaccine I had started I got tested COVID positive and I'm not going to get the second shot. तो इस तरह का एप्रीहेंशन कितने लोगों को है जो जिनको, क्योंकि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है फर्स्ट शॉट के बाद, फिर उनको 10-15 दिनों के बाद कोविड पॉजिटिव हो गए, उनको कोविड हो गया। हाँ, Vaccination does not guarantee that the disease will not occur. But yes, after vaccination, it can be a milder, less. Yes, absolutely correct. सर अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर भीमसेन। डॉक्टर भीमसेन, बिल्कुल सही बोला सर आपने कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन आपने लगवा लिया इवन इफ द कोर्स इज कंप्लीट एंड आपको नहीं हो सकता है कोरोना, ऐसी बात नहीं है। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑन Ritu, actually there's some problem that I'm not able to switch on the video. I mean, my kids are taking their classes and some problem with the Wi-Fi. Let me try it again. Yeah, can you guys see me now? आप देख सकते हैं? Yes. No, you can see you. देख सकते हैं? Okay. Yes. Okay. ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट डोज लगवाई और जैसा कि डॉक्टर भीम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों डोजेस लेने के बाद भी
वी से कि इम्यूनिटी बिल्ड्स अप आफ्टर 2 weeks टाइम, तो ठीक है, इम्यूनिटी बिल्डअप करती है, बट दैट इज नॉट अ गारंटी दैट यू विल नॉट कैच द इन्फेक्शन. For any kind of infection, it is not for any kind of vaccination. It is not just about COVID-19 vaccination. For any vaccination, this applies, that just because you have received the vaccine does not mean that you will not catch the disease. It simply means that you have antibodies in your body, you have memory cells in your body, so that when that infection happens, when that virus enters or bacteria enters your body, then your body will start making antibodies because it has been already sensitized with that virus or bacteria. That is the thing. And of course you will be having a milder form of the disease. ये चीज होगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस घटेंगे, सीरियस केस होने के चांसेस घटेंगे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होने के चांसेस घट सकते हैं, स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट हो सकता है ना पड़े, माइल्ड फॉर्म का इलनेस हो. बट ये भी चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें कि जस्ट बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द वैक्सीनेशन वी कैन बी केयर फ्री, और हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, हम ये हैंड हाइजीन और जो भी हम बातें करते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो चीज नहीं है. तो चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो प्रोटोकॉल्स और जो गाइडलाइंस हैं वो सबके लिए है, वो तो हमेशा फॉलो करना ही है. डॉक्टर विनीता, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? मिस्टर सुभाष जी, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि अगर सेकंड डोज हमने ले ली, तो उसमें हमें आपको टेक केयर ऑफ अगर कोरोना हो जाता है तो माइल्डर फॉर्म. सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ, फिर से बोलेंगे प्लीज. आपने बताया कि अगर आपने बताया कि अगर हम सेकंड डोज लेने के बाद में अगर कोरोना होता है तो माइल्डर फॉर्म में होगा. हाँ जी. लेकिन इसकी क्या स्टडी है कि वो माइल्डर होगा? क्योंकि हम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कई डॉक्टर्स को फैटल इंजरी हो गई है, उन्हें दोनों कोरोना के इंजेक्शन लिए हुए थे. हाँ, समझ गई मैं आपकी बात. जैसा कि मैं बताऊं, मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ. मुझे तो आई मोर देन अ मंथ नाउ that I received my second shot and I still tested positive for COVID. तो मेरे को सारे symptoms हुए, sore throat, fever, body, cough भी हुआ, and I had to take steroids also, blood thinners भी लेने पड़े. But how long we do? Hello everyone. पुरी साहब. हाँ जी. Doctor, now let's listen to doctor. डॉक्टर साहब क्वेश्चन बाद में लेना, तो पहले सारा अपना आप सेशन खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर वील रीड आवर क्वेश्चन. वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो कंसर्न किसी ने रेज किया कि पहले जो गाइडलाइंस थी उसमें कह रहे थे कि भाई 28 डेज पे ले ले वैक्सीन, फिर उसके बाद चेंज हो गई कि 4 वीक्स के बाद ले लें, देन आफ्टर दैट दे चेंज इट टू 6 वीक्स, नाउ दे आर सेइंग कि 8 वीक्स. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट. एक तो है कि सिंस दिस वैक्सीन वाज लॉन्च्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि जनरली हम किसी वैक्सीन को लॉन्च करते हैं तो उससे पहले देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड experimentation, case studies which goes on, and then the vaccination is launched. But in this pandemic it was such that the cases was so much on the rise कि this had to be done in a very short span of time. तो हमने launch किया तो we were still learning and doing things. पहले क्या होता था कि पहले we used to get done with our research work और हमारे पास डेटा होता था सब कुछ, and then we used to start with the process कि vaccination start करते हैं. But this time we did not get that much of time to different kind of studies and then launch the vaccine. कुछ of
course certain different phases of trial होते हैं, there are 4 phases of trial. तो वो हमने जैसे 3rd phase में पहुंचे, पहले फेज में भाई कुछ लोगों पे, फिर 2nd फेज पे नंबर इंक्रीज कर देते हैं, 3rd फेज पे और ज्यादा लोगों पे करते हैं. तो कई बार वैक्सीन जो है वो 3rd फेज ऑफ ट्रायल में ही लॉन्च हो गई. अब 3rd फेज ऑफ ट्रायल में ही लॉन्च हो गई तो धीरे धीरे एज वी आर वैक्सीनेटिंग वी आर आल्सो लर्निंग कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्स इज, कि उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. एंटीबॉडी टाइटर चेक करते हैं उसके बाद कि 4 वीक्स के बाद कितना आ रहा है, 6 वीक्स के बाद कितना आ रहा है. तो दिस इज ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ये सब साथ में हो रहा है. जो कि जब हमारे पास टाइम होता था तो दिस वी यूज्ड टू डू इट अर्लियर एंड देन लॉन्च द वैक्सीन. So that is the difference. That's why these guidelines keep changing. कि जो आप कह रहे हैं कि कभी बोलते हैं कि 4 हफ्ते पे करना था, अब बोल रहे हैं 6 वीक्स पे करना था. तो एक फैक्टर तो ये भी है कि ये अभी भी एक लर्निंग और रिसर्च फेज में है. One reason is that. The other is of course the availability of the vaccine. This is also one factor. क्योंकि लेके जैसे हमने फर्स्ट डोज दे दिया सबको, अब सेकेंड डोज नाउ कम्स द सेकेंड डोज, बट स्टिल इफ देयर आर so many people, so many vulnerable people who have still not received the first dose, तो इस वजह से हम एक स्टडी करते हैं कि how till how many weeks और मैक्सिमम कब तक स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे कि it does not affect our the efficacy of the vaccine, and the people who are awaiting their first dose should be getting their first dose at least, so that उनको कुछ तो प्रोटेक्शन मिले. तो ये 2 फैक्टर्स. एक तो चीज ये कि ये लर्निंग फेज में और ये ट्रायल फेज में वैक्सीन लॉन्च हुई, उसके बाद जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं उस हिसाब से फिर गाइडलाइंस चेंज होते हैं. वन फैक्टर इज दैट. अनदर फैक्टर इज कि ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन इज सो मच, the number of people to be vaccinated requiring vaccination is so much कि उस वजह से भी then we have to keep a balance कि भाई सेकेंड डोज लगनी है सबको, फर्स्ट डोज एटलीस्ट सबको लग जाए. जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और भी जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, द वंस हु आर एक्सपोज्ड टू इट, जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल मेडिकल सेटअप में डील कर रहे हैं, जो आर्मी के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो एक सड़क पे खड़ा होके और खुले में खड़ा है, फ्रंटलाइन वर्कर है, तो उन लोगों को कवर करना है. तो अब यहाँ पे बात क्या जाती है कि देन वी थिंक टू आवरसेल्व्स कि भाई पहले तो 6 हफ्ते था, अब 8 हफ्ता कर दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी. वी वुड नॉट बी गेटिंग फुल इम्यूनिटी. तो उससे ये है कि दैट विल नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज. That much care is always taken by the doctors, by the government कि भाई हम अगर stretch कर रहे हैं तो there is a limit to it. ऐसा नहीं कर सकते कि आपने just because you want to give first dose to everyone does not mean that you can increase the gap to 3 months, 4 months or 5 months. It does not work like that. That will not happen. So rest assured कि अगर आपको ये if you are getting these guidelines that you know that the vaccine can be given after 8 weeks, then rest assured कि that is not going to decrease the efficacy of the vaccine. डॉक्टर विनीता. हाँ जी, प्लीज नाम बताइए. रंजना. हाँ जी, रंजना जी बताइए. My own brother and sister-in-law
they had taken last month. Ma'am, can you please be a bit louder? आपकी voice ना my brother and sister-in-law, they had taken first vaccine the first week of last month, and by the end of month both of them expired in the hospital. So first vaccine उन्होंने, second vaccine नहीं लिए थे. So there is no, उसका तो कोई वो नहीं है. फर्स्ट वैक्सीन का कोई इतना हम लोग we cannot depend on it at all. First vaccine is not that dependable. Actually, I will tell you. Let me answer. Both of them. इसमें ये बात नहीं है फर्स्ट वैक्सीन की. हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है पूरी. इनफैक्ट for that matter, so even after getting second vaccine, people are getting COVID positive, है ना? That's also people are saying. Point is that eventually, step by step, we have to be vaccinating everyone, है ना? So we cannot do, ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक certain, we should not be, a certain segment should be getting both the shot, but while the other segment is not getting even one shot. ठीक है. और ये है कि ऐसा नहीं है कि first shot जब आप receive करते हैं तो it does not provide any kind of immunity. It is not like that. That also provides immunity. And that, but they were healthy. Both of them were quite healthy. It's not that healthy. But it is not that there will always be, ma'am, please, I am requesting, please let me finish, and then questions should be taken. Raise their queries, okay? Please, बाद में questions लीजिए. Take questions at the end of the session. So let me answer. The concern which was raised was that first dose के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई इम्यूनिटी आ जाती है, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सबको फर्स्ट डोज लगा रहे हैं. ठीक है, आई गेट दैट, बट लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट डोज से भी इम्यूनिटी आती है. इट्स जस्ट दैट सेकेंड डोज के बाद वो बढ़ जाएगा एफिकेसी वैक्सीन का, एंड सेकेंड डोज के 2 वीक्स के बाद इट विल बिकम इवन मोर एफिकेसी. बट द thing is that if first dose के बाद भी immunity मिलती है, so the point is to immunize everyone, to protect everyone. So it should not be, as I said, that one segment is getting both the shots in their time and one segment has not received even a single shot. So that means that segment of the society is like completely unprotected. So that is the point कि फर्स्ट शॉट के बाद भी जो है हमें इम्यूनिटी तो मिलती है. ठीक है. अब मैं एक जो बात कर रहे थे हम कि भाई कोविड हो गया बीच में, फर्स्ट शॉट लगने के बाद 20 डेज के बाद कोविड पॉजिटिव हो गए, और टच वुड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव रिकवर्ड. तो वो रिकवर हो गए. तो जनरल फ्रीक्वेंटली वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इज दैट कि अब हमें कोविड हो गया था तो अब सेकेंड शॉट ले कि नहीं. बिल्कुल लेना है, सेकेंड शॉट लेना है, और बस यही है कि यू शुड वेट फॉर 90 मोर डेज, 3 महीने तक. उसका रीजन ये है कि आपने फर्स्ट शॉट लगवाया, उससे आपकी एंटीबॉडीज बनी, व्हेन यू गॉट इन्फेक्शन, उससे द इम्यूनिटी बिल्ड अप अगेन, बिकॉज आपके बॉडी में एंटीबॉडीज अभी हैं व्हिच वी एक्सपेक्ट टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months के 90 to 120 डेज तक बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द करंट स्टडीज कि इतने टाइम तक लास्ट करती है एंटीबॉडी. तो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि आप अगर बीच में हो जाता है कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, देन यू शुड वेट फॉर 90 to 120 डेज and then get your second shot, but you must get your second shot. एक जो और frequently asked question है वो है कि मेरे को अभी लास्ट ईयर कोविड हो गया था,
So I already had COVID. I am COVID recovered, so I don't need vaccination because I already have antibodies. Sorry. So वो एक myth है. आपको कोरोना हुआ है नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपको वैक्सीनेशन करवाना है. And ideally the vaccination, everyone should be vaccinated. Everyone. It is just that when we started with the vaccination drive, and whenever we start with some vaccination drive, then the purpose is to first, first target the vulnerable people, the most susceptible segment of the society, and the frontline workers who are working, who are actually dealing with the disease, or who have more probability of coming in contact with positive people. So vaccination drive कोई भी ऐसे ही start होती है कि target a certain segment, most vulnerable को पहले दिया, फिर उसके बाद gradually as the more studies came up, as the more companies started manufacturing the vaccine, तो जितने ज्यादा हमारे पास doses की availability होगी, slowly and gradually we keep on moving to the next segments of the society, as has happened with this vaccine also. क्योंकि पहले तो ये किया था कि तो हमारे जो elderly हैं, जो 50+ हैं, जिनको comorbidities हैं, सिर्फ हम उन्हें ही लगाए. Then we brought down to 45. 45 वाले हैं और हैं उनको करते हैं. Now anyone who's 18+ can register and get the vaccine. अभी अगर हम बात करेंगे कि बच्चों में वैक्सीनेशन की, तो बच्चों में वैक्सीनेशन अभी नहीं किया गया है, और we do not have any significant data regarding the same. कि 10 रुपए वाली चॉकलेट 9 रुपए में मिल रही है 2 मंथ. अब कोई कुछ पूछना चाहता है वैक्सीनेशन को लेके? एक साइड इफेक्ट जो है वैक्सीन के, सुन लीजिए. जनरली विजय जी, मैं आप लेती हूँ क्वेरी. मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट, तो हर वैक्सीन के जो है कुछ साइड इफेक्ट होते हैं. बेसिकली आप कुछ भी जो वायरस का कंपोनेंट है, प्रोटीन कंपोनेंट है या mRNA, कोई एक सर्टेन पार्ट होता है बेसिकली वो वायरस का, जो हम इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में टू गेट सम इम्यून रिस्पॉन्स. किसी ने पूछा है कि शुड अ प्रेग्नेंट वुमन टेक द वैक्सीन इन द चैट बॉक्स. तो माय रिस्पॉन्स टू दिस इज दैट कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए वैक्सीनेशन अभी रिकमेंडेड. प्रेगनेंसी में या जो भी लैक्टेटिंग है, जो फीड कर रही हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है, तो मैं बता रही थी साइड इफेक्ट्स के बारे में. तो कोविड-19 की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वही है जो बेसिकली कोविड-19 डिजीज के सिम्टम्स इन अ माइल्डर फॉर्म. ये कोविड-19 डिजीज के जो सिम्टम्स है कि कॉफ है, कोल्ड है, फीवर है, आपको वेरिड सिम्टम्स हैं कि मतलब कॉफ एंड कोल्ड की बात ही नहीं है. देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, दे आर हैविंग सिम्टम्स लाइक डायरिया और इस तरह के सिम्टम्स हैं. तो आपका वैक्सीनेशन के बाद जो है वही सारे सिम्टम्स माइल्ड फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर injecting a part of that virus into your system, so your defense system is going to fight back, and it is going to have the similar symptoms which the disease itself produces. तो इसीलिए वैक्सीन लगने के बाद ये होता है कि किसी को गले में दर्द हो जाता है, somebody starts to have fever, किसी को बॉडी एक हो जाता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल है. और इसमें जो है आपको एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि ये जो सिम्टम्स हैं, कि आपको इफ यू स्टार्ट हैविंग कॉफ हो गया, वैक्सीन लगाया, उसके कदलों के बाजू में दर्द हो रहा है, या फिर लोकलाइज्ड पेन इज
नॉर्मल, वो इंजेक्शन लगने की वजह से हुआ. दैट कैन गो ऑन फॉर 5 days to a week's time also. कुछ लोगों को एक हफ्ते तक वो आम में पेन होता है. दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल है. ठीक है. उसके अलावा जो किसी को फीवर हो जाता है, किसी को बॉडी एक हो जाता है, किसी को हेडेक होता है, दिस इज ऑल नॉर्मल. ठीक है. फॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, एल्डर्स में जो है वो साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं वैक्सीनेशन. इट इज जनरली द adult who show the side effects more as compared to the elders. इसका रीजन ये होता है कि जो एडल्ट्स हैं उनका जो बॉडी है it reacts immediately. It has a more strong defense system, strong immune system. The body reacts immediately, and then they have more of these symptoms. As you must have seen कि बच्चों में भी हमने देखा है कि कुछ जो है वो please I can see many queries in the chat box. मैं वो लेती हूँ. Let me just finish this. I'm almost done. Side effects की मुझे बता. डॉक्टर साहब, एक क्वेरी है मेरी. Sir, please let me. My name is Rajesh Behel. एक मिनट sir, just give me 5 minutes. I'll just finish with this side effect thing. उसके बाद I'll take on the query. ठीक है. बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए. तो जैसा कि हमने देखा होगा कि बच्चों में ज्यादातर होता है कि टीपीटी की वैक्सीन लगती है और एकदम उनको फीवर आता है. क्योंकि एडल्ट्स में भी ऐसे होता है कि फीवर आ रहा है सबको, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है ज्यादा, इट इज मोर रोबस्ट. एल्डर्स में थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम लो होता है बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, बिकॉज ऑफ एज. तो इसीलिए बहुत सारे एल्डर्स में यही होता है कि वैक्सीन लगती है एंड द एल्डर डज नॉट गेट एनी साइड इफेक्ट. तो आई वुड शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस. Like my parents, they got the vaccine and they did not have any fever, they did not have any body ache, headache, कुछ भी नहीं हुआ. So my mother called me and then she told me कि अरे बेटा, I have received the vaccine and it's been 2 days now. I am not getting any kind of side effects which I was told or explained about कि आपको फीवर होगा तो आप डोलो ले लीजिएगा. Have they actually given me the vaccine और क्या मेरे को कोई sterile water दे दिया है क्या, कुछ और दे दिया है क्या, because I'm not getting any symptoms. So then I explained her the same that it happens in elderly that आपका body जो है वो नहीं react करता है. So that is the reason. तो अगर कुछ लोगों का ये concern है, the way my parents were concerned कि हमारे को तो कुछ हुआ. डॉक्टर साहब, मुझे भी किसी तरह का कोई भी दोनों वैक्सीन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई. ना बॉडी एक, ना हाथ में पेन. नाम बताएंगे अपना? मैं स्वतंत्र यादव. स्वतंत्र, हाँ जी स्वतंत्र जी. तो जैसा मैंने बताया, आपका जवाब आपको मिल गया. मैंने बताया मेरे पेरेंट्स ने भी सेम सवाल किया. हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी सिम्टम नहीं हुए, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. घबराने वाली बात नहीं है. ज्यादातर एल्डर्स को सिम्टम नहीं ही हो रहे. और एक और चीज, जब वैक्सीन लगता है तो जो आपके सिम्टम्स वैक्सीन रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं, they generally come within 7 to 10 days of time of getting the shot. अगर 7 से 10 दिन के अंदर आपको बुखार आया है, 7 दिन के अंदर आया है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको वैक्सीन की वजह से आया है. ठीक है. और इन्फेक्शन नहीं हो सकता है. बट तो डॉक्टर साहब, मुझे एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं. थैंक यू. मिस्टर विजय, हाँ जी पूछिए. डॉक्टर साहब, जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जैसे आई एम ए लिविंग एग्जांपल, आई कंप्लीटेड 14 डेज टुडे. हेलो. कोमॉर्बिडिटी, हाँ जी सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? अब मेरा, आई एम ए पेशेंट ऑफ CAD. Now I go to my cardiologist. He says when you get the second time done, come with the COVID negative. So when should I get test done, RT-PCR? RT-PCR generally sir, mild cases में it comes negative after 14 days.
14 डेज के बाद नेगेटिव आ जाता है। That means tomorrow I can go for the test RT-PCR. हाँ, और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप सिम्प्टोमेटिकली कैसे हैं, आपको फीवर कंटिन्यू कर रहा है क्या? हाँ, वो तो मैंने आपको बताया था, 3 दिन से फीवर नहीं है, there is nothing. तो आप करवा सकते हैं, रिपीट करा। ऐसा 17 डेज वाला कुछ नहीं ना, 17 डेज में कराना है या नहीं? एक्चुअली वो दैट वी से जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि 14 डेज पे ही कराने की जगह एक्सटेंडेड बाय 2-3 डेज इफ इट इज नॉट एन इमरजेंसी, तो आप कुछ टाइम और डिले करा के कर लें, तो फिर होता है कि हाँ भाई नेगेटिव आने के चांसेस विल बी मोर, तो वो बात है। लेकिन जनरली माइल्ड केसेस में जो है वो 2 वीक के बाद रिपीट कराने पे नेगेटिव आ जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई हैड अ क्वेश्चन। नाम राजेश बहल। राजेश जी, हाँ जी पूछिए। राजेश बहल। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार भी बताया था कि जब शुरू में बुखार चढ़ता है या कुछ होता है तो सब लोग आउट ऑफ फियर बोलते हैं कि हमारे सारे टेस्ट करा दो, सब कुछ करा दो। फिर जैसे शुरू में ही कह देते हैं, कहते हैं उस टाइम में कुछ आता नहीं है क्लियर। सेकंड वीक में आपने बताया था कि वो सारे इफेक्ट सेकंड वीक में पता लगने शुरू होते हैं। यस, डॉक्टर साहब ये बताइए या 4-5 दिन के बाद। हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि जो चेस्ट का एमआरआई कराना पड़ता है ऑन 7th डे कि वो जो एमआरआई कराने की तो जरूरत ही नहीं है, एचआरसीटी की बात कर रहे हैं। थायराइड और स्टेरॉइड्स खाना शुरू कर देते हैं ना लोग बाग बिना पूछे, क्योंकि इतना मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है कि चेस्ट में इन्फेक्शन तो नहीं है 25%। तो राजेश जी, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस ड्यूरिंग आवर लास्ट सेशन, कि ये मैंने लास्ट सेशन में अच्छे से समझाया था कि ये जो बहुत सारे जो केसेस कॉम्प्लिकेट हुए, इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट फ्रॉम एवरीवनस पार्ट। एक्चुअली मतलब आई वुड से मतलब प्लीज माय अपॉलजीज इन एडवांस फर्स्ट फॉर दिस, बट पेशेंट का भी बहुत ज्यादा रोल था इसमें मिसमैनेजमेंट। They were consulting like 3-4 doctors at a time. They were talking to their relatives or following their instructions also. कह रहे स्टेरॉइड लेना चाहिए, फर्स्ट वीक में ही स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारा chaos जो है which was created from the patient's end as well, कि वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही। और टाइमलाइन जो डिजीज का है वो तो हमने कल मतलब पिछले सेशन में डिस्कस किया ही था कि फर्स्ट वीक में ऐसा होता है, सेकंड वीक में इम्यून रिस्पॉन्स का टाइम होता है, सेकंड वीक इज व्हेन एक्चुअली यू हैव टू बी मोर अलर्ट देन द फर्स्ट वीक में। हम ज्यादा अलर्ट होते हैं कि उस समय तो सिम्टम्स हो रहे थे, उस समय तो बुखार 102 103 चल रहा होता है, गले में दर्द हो रहा होता है, तो alert and vigilant कि सारा सैचुरेशन चेक करते रहें सब कुछ। डॉक्टर साहब, उसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं जिसमें एमआरआई कराना जरूरी होता है जब तक टाइम निकल ना जाए और चेस्ट में ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए बंदे की? एमआरआई कुछ कराना है, एचआरसीटी करवाना होता है। ओके, इसके लिए भी सर इसके लिए कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं मैं बता पाऊंगी आपको। सेट ऑफ गाइडलाइंस है which we as doctors follow, वो कब करवाना है और कब नहीं करवाना है। तो बेसिकली it will be your treating physician's call to decide whether to get a HRCT done or not and at what point of time. Doctor Saab, I want to add a thing that we are doing. Hello, can you hear me? Doctor Saab, I want to add that we are doing immunization at the national level so that we can create a herd immunity, so that we can get rid of the disease for herd immunity. Herd immunity, because if we can inject about 60 to 70% of the population, we will be able to have herd immunity, and we'll get rid of the disease. बिल्कुल सही बोला। यस सर, ये तो नहीं कहूंगी मैं कि we will get rid of the disease. Disease is going to be there. It is here to stay. वो तो रहेगा ही, बस it will be controlled. आ जाएगा कि herd immunity जब आ जाए, number of cases will come down
बहुत कम केसेस होंगे, और जनरल जो ससेप्टेबल ग्रुप है जो पेशेंट का, वही टारगेट होंगे, तो नॉर्मल रहेंगे। डॉक्टर साहब, कैन आई स्पीक समथिंग विद द प्रिकॉशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर सेशन में मैं बोलती हूँ कि चाहे वो सेशन वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे वो टाइमलाइन ऑफ कोविड को लेके हो, चाहे वो हम कोविड की अगर बात करते हैं, कोविड का डिस्कशन करते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर 1 चीज यही आती है, these are the basic 4 चीजें जो है वो आपको you have to make it your lifestyle, it should become a lifestyle for you. Yes. बाकी आप करवाइए, बाकी आपको कोविड होता है ट्रीटमेंट करवाइए, सब कुछ करवाना है, बट पैरेलली ये चीज तो करनी ही है। तो सिद्दीकी ने बात करनी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? डॉक्टर विनीता, मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। नाम मैम अपना नाम बताएं पहले। मैं मिसेस परवीन बोल रही हूँ। आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट दिस कि माय सन इज इन कनाडा एंड दे आर आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग कि पहले सबको एक डोज तो लग जाए। Once the one dose is sufficient for people to sustain, and then when the herd immunity becomes, then only they will give the second dose after 4 months, which is now in India also. It's very good they are doing it. Actually, this is what I was telling ma'am. यही बात मैं कह रही थी कि का पर्पस ही यही है कि हम मैक्सिमम जो है गैप इसलिए कर रहे हैं doses, making sure that it does not affect the efficacy of the vaccine. हम efficacy को compromise करके नहीं कर रहे, that's why हम ये नहीं कह रहे कि हम 4 महीने बाद आप second shot लीजिए, ठीक है? Our intention is to vaccinate as many people as possible, that at least people should get their first dose. Right? Yeah, this is what I say. This is what I'm saying. At least one dose is there to make them little immune. At least so that to stop the virus. Doctor, I want to clear one doubt that is in my mind. हमने डॉक्टर मंजू आर्य, हमने 21 को लिया था लास्ट मंथ, कोवैक्सीन लिया था। अब ये सुनने में आ रहा है कि जैसे हमारा ड्यू आता है 4 वीक से 6 वीक्स तक, और लगता है सुन रहे हैं कि कोवैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है, कोविशील्ड है, तो समझ लीजिए वो अवेलेबल नहीं होता, तो व्हाट विल वी डू? विल वी गो फॉर कोविशील्ड? ये तो ना एक्चुअली इसमें मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू गिव मी फॉर्म कि अब अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो मतलब उसमें मतलब एज अ डॉक्टर तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी। आई कैन ओनली टेल यू कि भाई इतना से इतना गैप चल सकता है और यू कैन वेट टिल 8 वीक्स। तो वहाँ पे एक्चुअली मेरा मतलब कुछ कहने के लिए रोल नहीं है। और दोनों डोजेस का उनका इंटरवल भी कम है, कोविशील्ड का ज्यादा है, कोवैक्सीन का कम है। हाँ। Can I share you some information? डॉक्टर साहब एक मेरा क्वेश्चन है। मिस्टर ए सिद्दीकी है, 1 मिनट। डॉक्टर मैं मिस्टर पुरी बोल रहा हूँ। हाँ 1 मिनट सर। मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स में देखा है, वो कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने कहा है कि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। मिस्टर सिद्दीकी, डॉक्टर मैं हेलो मिस्टर पुरी। हाँ जी। आई वांट टू आस्क कि जो पहली अपनी कोविशील्ड का जो पहली डोज है और उसके बाद जो दूसरी डोज लेते हैं, इन दोनों डोजेस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है या probably the same content is there in the both the vaccines? कंटेंट होता है सर, it is same कंटेंट होता है। ये तो नहीं कि सेकंड डोज थोड़ी स्ट्रॉन्ग है या थोड़ी वाइल्ड है या समथिंग लाइक दैट? नहीं, सेम कंपोनेंट सेम होता है। अच्छा, उसे बूस्टर डोज क्यों बोलते हैं फिर सेकंड डोज को?
सेकंड डोज बूस्टर डोज नहीं है मैम, ये सेकंड डोज ही है। बूस्टर नहीं है ये बूस्टर नहीं है, ये सेकंड डोज ही है। डॉक्टर साहब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको चैट बॉक्स में। आई एम सुजाशा चौधरी। नाम बताइएगा मैम। सुजाशा चौधरी। Hello. Asked you in the chat box that whether a person with low platelets, can he take the vaccine? Suppose it is between 90,000 to 110 or something. 90,000 to 110,000. Can he take the vaccine? ले सकते हैं। ले सकते हैं। नॉर्मल है, डबल काउंट है। डॉक्टर मैंने भी एक क्वेश्चन चैट में लिखा था, संध्या बोल रही हूँ। हाँ जी। एलर्जी जिसको बहुत ज्यादा होता है, एलर्जी कैन गो फॉर, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में देखा है कि एलर्जी पीपल विल अवॉइड। हाँ ये है, ये अगर पेशेंट मतलब किसी तरह की एलर्जी वगैरह आपको है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्किन एलर्जी मुझे कई चीजों से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो एलर्जी जिनको है उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक ऑल्दो मेरी फैमिली में ही मतलब हेरिडिटरी है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार ये कंफर्म हो जाए, तभी मैंने अभी तक फर्स्ट डोज ले नहीं पाई थी। उसके लिए तो मतलब आई थिंक मतलब आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करके और सारी अपनी मतलब अच्छे से हिस्ट्री वगैरह बता के, और शुड आई गो टू स्किन डॉक्टर तो और जनरल फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट से, हाँ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए। ओके, तो गो फॉर दिस और नॉट। बट हाँ जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जी की हिस्ट्री है, कभी किसी ड्रग से किसी चीज से एलर्जी हुई है, तो देन दे आर डेफिनेटली डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग द वैक्सीन। बहुत सारा मेरा इसके लिए कंफ्यूजन था, मैंने कहा एक बार पता करके फिर जाऊंगी। थैंक यू। फॉर दिस दे से कि कोवैक्सीन ज्यादा सेफ है, बिकॉज़ उसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं और उसमें वायरस करते हैं। कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में, इसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं मैम? सेफ्टी की बात कर रहे हैं। कोवैक्सीन कहते हैं ज्यादा सेफ है कोविशील्ड से। इतना कोई डेटा हमारे पास नहीं है which can suggest कि this one is better और you know efficacy इसकी ज्यादा है या उसकी कम है, ऐसा नहीं। This only we can infer कि उसमें खाली एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, इसमें बैक्टीरिया करते हैं, एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया करते हैं। डॉक्टर कैन आई शेयर सम इंफॉर्मेशन? मेरा नाम सत्येंद्र जगधारी है। हाँ जी मिस्टर सत्येंद्र बोलिए। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल 16 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कोविशील्ड के बारे में। उन्होंने कहा है कि कोविन में 84 डेज के पहले सेकंड डोज नहीं बुक होगी, कोई 84 डेज के बाद होगी। बट दोज हु हैव ऑलरेडी बुक्ड देयर अर्लियर बिफोर दिस नोटिफिकेशन, they will be given the second dose also even earlier. मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, कल के नोटिफिकेशन में आया है, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। सर एज आई टोल्ड यू कि मतलब डेफिनेटली देयर इज सो मच ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल you know segments and on from the media and different media social platforms. So yes, I mean I definitely expect many kind of inputs from you. So okay, thanks for this input. This official yesterday only it has been issued. Okay, if you want I can send it over. I can send it. Criteria are flexible. ठीक है सर। मैं कॉपी भेज दूं? फिर हाँ जी सर, मैं ARM कॉपी भेज देता हूँ, आपको दिखा दें वो। हाँ ठीक है सर, डोंट माइंड। any information is added information is welcome. मैं भेज देता हूँ। Doctor, will you take some session on mucormycosis also? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। और I was thinking of taking actually mucormycosis पे भी लेंगे। And next session I'm thinking of taking on you know post COVID rehabilitation. So that is very important. Yes, yes. Very important. So, very important. मतलब next session में we'll discuss about the post COVID rehabilitation की जो just to keep you informed कि जो ये कोविड है उससे जब हम ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, and then we come back home, then we think कि अब सब ठीक है और we go back to our normal routine. तो next जो सेशन है वो इसी बारे में रहेगा
कि ये ऐसा नहीं है और हमें क्या क्या चीजें करनी है, कोविड पोस्ट कोविड क्या क्या करना है, both physical and mental rehabilitation both for the patient. Yes, are there, physical, mental. ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर? ब्लैक फंगस जैसा अभी बताया मैम, म्यूकरमाइकोसिस इज ब्लैक फंगस. So we will have a session regarding the same, but before that I would prefer to have a session on COVID rehabilitation. So I think post COVID care session पहले करेंगे और उसके बाद फिर म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी करेंगे. Doctor, just now my daughter has sent me a government notification about mucormycosis and they have said कि जिनको ऑक्सीजन मिली और जिनको स्टेरॉइड मिले हैं उनको भी ज्यादा हुआ है, जिनको स्टेरॉइड मिले हैं उनको भी. I don't know how steroids are related to mucormycosis. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, लेकिन today's session is not about that, so let's not get into that. Dr. Lan, one last question. Doctor, one last question. We will be closing the session, ma'am. तो फिर आप फटाफट से. हाँ, I gave the first vaccination on 13 March. हाँ जी. And 22nd to 26th I had fever for 3 days, cold and cough. And I recovered. There was negative. मैंने वो भी कराया, RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आया 2 बार. ठीक है. My next second vaccine is scheduled for 29th of May. वो जो पहले मैंने बुक कर लिया था. So can I take it? नहीं, तो आपने जो when you had fever for these 3-4 days, did you get RT-PCR? Right. I did. Negative आया था. It was positive? Negative. It was negative. Right. अच्छा, ठीक है. और कितने दिनों तक रहा था आपको symptoms? About a week or 10 days. Actually, I'm asthmatic, तो I did this thing also. Nebulization भी मैंने कर लिया था. काफी कफ हो गया था. You are Mrs. Sujashra. Yeah, right. Yeah. I remember. We had spoken. Yeah. We spoke. तो मैंने आपको बताया ही था कि आप ले सकते हैं और या तो आप कुछ टाइम डिले कर सकते हैं और मे बी यू कैन गेट द एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट डन. ओके. एंटीबॉडी टाइटर क्या है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन कंसल्ट विद योर फिजिशियन कि whether you should be taking the dose on the scheduled date or maybe extend it for later date. Okay. Thank you. ठीक है. Thank you. ठीक है. Okay. Bye everyone. Bye. Thank you doctor. Thank you. आई होप वैक्सीन को लेके जो भी आपकी क्वेरीज और अगर किसी तरह का एप्रीहेंशन था, आई वाज एबल टू एड्रेस दैट. Yes, quite relieved, quite informed. कौन who's this? मैं मंजू बोल रही हूँ डॉक्टर साहब. मैं कह रही हूँ बहुत रिलीव्ड भी हैं सुन के और बहुत इन्फॉर्म्ड भी हैं आपसे, मतलब इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिली है और अब रिलीव थोड़ा है. Thank you so much ma'am. This is my job. I want this session to be, that's why ये हम health talk बोलते हैं और ऐसा मतलब different people have different way of presenting their health talk, but I want my health talk to be more interactive rather than me sharing a series of slides and that everybody can read, and watch on TV. Yes, interactive talk is always useful. Yes. You can just Google it and you will find all the information there. So yes. My sharing those PPTs and slides दिखा के और फिर lecturing you for half an hour, that is not my way of having a health talk. So this is something which I feel that the health talk is about. It should be informative as well as interactive, so that I know that when I am giving my health talk, my audience is understanding what I am saying, and in case someone has any query, then he or she must be able to raise the query and I should be address the query during the session. क्योंकि कई बार होता है कि so my point is that I do not want to be lecturing you. ये lecture नहीं है. This is not a lecture. This is a health talk. तो ये informative होना चाहिए, interactive होना चाहिए, and at the end of the health talk you should have some takeaway points
some information to take away from the session, or your queries should be resolved? Doubts should be cleared. Yes, doubts should be. Your queries should be resolved. So that is the intention of having the health talk. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं फिर फ्राइडे या सैटरडे को होता है सेशन. Thank you, Dr. Vinita. Very informative. Thank you.